Hello everyone, welcome back to Fluent Institute. I'm Deepak Dharai, doing this channel and life coach. So we are back with a new video and today we are going to do the second part of class 12 English Flamingo book chapter 2 The Lost Spring. So हमने पिछली वीडियो में देखा था कि साहिब आलम कैसे अपने काम को छोड़ के अब किसी टी स्टॉल पे काम करना शुरू कर देता है। और आज की जो हमारी स्टोरी है दैट इज़ ऑफ मुकेश। मुकेश इज़ अ बॉय राइट, एंड वो कहता है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। तो किस प्रकार मुकेश साहिब आलम से अलग था इस वीडियो में हम जानेंगे और ये स्टोरी आप सभी के लिए बेनिफिशियल है हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 12th क्लास एग्जाम्स CBSE बोर्ड राइट, एंड उन लोगों के लिए भी जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे और सेंटेंस स्ट्रक्चर और लिसनिंग प्रैक्टिस बहुत सारी चीज़ें आप इससे कर सकते हो और स्टोरी भी आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। अभी बच्चा कहता है मुकेश क्या कि मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आपने देखा था साहिब आलम क्या था, किसी और के अंडर काम करता था, नाउ ही वाज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। लेकिन मुकेश कहता है कि मैं खुद का मालिक बनूंगा, मैं खुद का ही अपना काम चालू करूंगा, मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस। गर्व के साथ कहता है कि मैं क्या बनूंगा, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, एक मिस्त्री बनूंगा गाड़ियों का। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स आई आस्क। अब इसमें राइटर से पूछती है क्या तुम्हें कुछ पता है कार्स के बारे में। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। वो क्या कहता है, ही आंसर्स कि भाई जो कार चलानी हो सीख लूंगा। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज। बिल्कुल सीधा आंखों में देखते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है नहीं आता तो क्या हुआ, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलानी सीख लूंगा। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिरेज मिडस्ट डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। जो लड़का है कहाँ रहता है, फिरोजाबाद में रहता है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिरेज। मिरेज का मतलब क्या होता है, एक मरीचिका बोलते हैं जिसमें हमें दिखाई नहीं देता, एक तो आप धुंधलापन लगा सकते हो इसे। एक धुंधलापन जो ये फैला हुआ है इनके शहर के बीच में, इनकी गलियों में फिरोजाबाद की, उसमें जो उसका सपना है वो थोड़ा अस्पष्ट दिखाई दे रहा है। लूम्स मतलब गायब होता हुआ, क्लियर दिखाई नहीं देना। बेचारे का सपना तो है यहाँ पे, लेकिन क्लियर दिखने का मतलब क्या है, क्योंकि इसके लिए एक छोटा सा सपना भी, एक मैकेनिक बनने का भी बहुत ही दूर की बात है। ये इस कंडीशन में रहते हैं ये लोग राइट। इसका सपना कहीं खोता हुआ दिखाई देता है। जो फिरोजाबाद है फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। बैंगल्स का मतलब क्या होता है, चूड़ियाँ। जो फिरोजाबाद का जो शहर है वो किससे संबंधित है, चूड़ियों से संबंधित है और पूरा चूड़ी बनाने के लिए फेमस है, बैंगल्स बनाने के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। जितने भी यहाँ पे फैमिलीज हैं, हर एक परिवार दैट इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में ही लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। बहुत ही धधकती हुई जो भभकी निकलती हुई जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका एक सेंटर है ये एरिया फिरोजाबाद। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। जहाँ पर बिता दियाँ फैमिलियों ने, परिवारों ने बहुत जनरेशंस खो दी यहाँ पर वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। फर्नेसेस का मतलब होता है भट्टियाँ। जो भट्टियाँ होती हैं, भट्टियों के आसपास काम कर करके इन्होंने जनरेशंस बदल दी, लेकिन फिर भी ये इसी हालत में है। ठीक है, भट्टियों में इंडस्ट्रीज़ में काम कर करके। वेल्डिंग क्लास, जो कि ग्लास को वेल्ड करते हैं, ग्लास मतलब शीशे, शीशे को जोड़ने का काम। मेकिंग बैंगल्स और चूड़ियाँ बनाते रहते हैं। फॉर ऑल वीमेन इन द लैंड इट सीम्स। एक जितनी भी यहाँ के क्षेत्र की जो औरतें हैं आसपास की, उन सभी के लिए बैंगल्स बनाने का काम यहाँ की इंडस्ट्री करती है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। जो मुकेश का परिवार है वो भी इनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर। अब ये कह रहे हैं कि इनको खुद भी ये भी नहीं पता इन लोगों को कि छोटे छोटे बच्चों के लिए इन भट्टियों के आसपास काम करना इलीगल है, क्योंकि बच्चों के लिए तो अलाउड ही नहीं ना काम करना, बिकॉज चाइल्ड लेबर में आ जाता वो। तो इन भट्टियों में हाई टेम्परेचर में, इतनी धधकती हुई गर्मी के क्षेत्र में जिन बच्चों को एंजॉय करना चाहिए, खेलना चाहिए, ऐसे में ये बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं हाई टेम्परेचर में। जो बड़ा सहन नहीं कर सकता, इस हाई टेम्परेचर में छोटे छोटे बच्चों को अपनी जिंदगियाँ दाव पे लगा देनी पड़ती है। इन डिंगी सेल्स, डिंगी मतलब बिल्कुल गंदगी से भरे हुए छोटे छोटे कमरे, काल कोठरी जैसे कमरे, विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पे ना तो हवा है ना लाइट है। दैट द लो if enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours। ये 20,000 चिल्ड्रन, लगभग 20,000 बच्चे यहाँ पर काम करते हैं फैक्ट्रियों के अंदर। 20,000 बच्चों का बचपन छीना जा रहा है। स्लोग मतलब होता है कड़ी मेहनत करना। स्लोग देयर डे लाइट आवर्स, पूरा दिन अपना यहीं पे खो देते हैं काम करने में। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, अक्सर इनकी जो आंखों की ब्राइटनेस है, रोशनी है, वो भी चली जाती है। मुकेश आइज बीम्स एज अ वॉलंटियर टू टेक मी होम। अब ये बच्चे ऐसे हैं कि इनकी आंखों में कोई चमक कुछ नहीं है, लेकिन मुकेश की आंख चमकती हुई दिखाई दे रही है। वॉलंटियर्स की तरह कहता है टू टेक मी होम। वो चाहता है कि राइटर उनके घर पे चले। जैसे छोटे बच्चे देखा होगा ना, कोई आता है, मेहमान आता है तो बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ मैं इसको घर पे लेके जाऊँगा। तो बहुत ही एक्साइटेड था राइटर को अपने घर ले जाने के लिए। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ड। प्राउड के साथ कहता है, गर्व के साथ कहता है कि जो हमारा घर है ना वो रिबिल्ड हो रहा है, फिर से बन रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स। अब ये चलते हुए जाते हैं स्टिंकिंग लेन्स। स्टिंकिंग का मतलब क्या होता है, सड़ती हुई, बिल्कुल बदबूदार। स्टिंकिंग सड़ी हुई गलियों में से जाते हुए, चोक्ड विद गार्बेज, जो कि कूड़े से भरी पड़ी थी गलियाँ, एक ऐसे क्षेत्र में से। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स। होल्स का मतलब होता है बिल्कुल जो जर्जर खोखले हो रखे हैं, गिरने वाले, ऐसे घरों के पास से निकलते हुए, ऐसी सड़ी हुई गलियों से, बिल्कुल कूड़े से भरी हुई ऐसी गलियों से होते हुए जाते हैं। होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, ऐसी लड़खड़ाती हुई दीवारों के घरों में। वोबली डोर्स, जिनके डोर भी क्या है, वोबली है। वोबली का मतलब क्या होता है, बिल्कुल
टूटने जैसी कंडीशन में जो चीज़ होती है उसे बोलते हैं वोबली, बिल्कुल डगमगाती हुई। हॉवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, बिल्कुल खोखली हो रखी हैं। क्रम्बलिंग वॉल्स इनकी जो घरों की दीवारें कैसी बिल्कुल लड़खड़ाती हुई हैं। वोबली डोर्स, घर के दरवाजे भी टूटे फूटे हैं। नो विंडोज, घरों में ना तो कोई खिड़कियां हैं। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन द प्राइमल स्टेट, सभी जानवर और जो लोग हैं एक साथ फैमिली एक ही कमरे में भरे रहते हैं। इन हालातों में लोग जी रहे हैं। परिवार जो इनके छोटे मोटे जानवर है, बकरी भैंस है, उसी में रहते हैं और उसी में आसपास सारे काम इनके जो होते हैं वही इनको करने पड़ते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर्स ऑफ वन सच हाउस, और इसी प्रकार के घर के पास जाकर ये रुक जाता है। बैंक्स अ वोबली आयरन डोर, एक लोहे का टूटा फूटा सा जर्जर हुआ ऐसा गेट था। बैंक का मतलब क्या होता है, धमाके से उसे खोलता है विद हिज फुट, अपनी लात मार के। बच्चों को देखो ना, बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ भागे आते हैं, आके लात मार के उसे खोल देता है। एंड पुशेस इट ओपन, और धक्के से खोलता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, एक ही ऐसे घर में एंटर करते हैं जो कि हाफ बिल्ट था, आधा बना हुआ एक झोपड़ी थी, शैक थी। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद ग्रास, जो सूखी घास होती है वो लगी हुई थी। इज अ फायरवुड, और वहीं पे क्या एक फायरवुड ऑफ स्टोव, एक स्टोव रखा होता है जिस पे खाना पकाते हैं। और विच सिट्स अ लार्ज वेसल, उस पर एक बड़ा सा वेसल चढ़ा हुआ था। सिजलिंग स्पिनच लीव्स, जिस पे क्या हो रही थी, जो स्पिनच लीव्स, स्पिनच का मतलब क्या होता है, पालक। तो पालक की सब्जी बन रही थी, पालक चढ़ी हुई थी, वो सिजलिंग कहते हो, नीचे से आग लगी हुई थी, वो आवाज़ जो आती खाना बनने में, तो सिजलिंग थी, वो जल रही थी, नहीं बन रही थी, कहने का मतलब ये है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और एक बड़ी सी प्लेटर थी। प्लेटर मतलब वैसे तो इसका मीनिंग परात होता है, यहाँ पे बड़ी सी परात मतलब बड़ी सी थाली, कुछ भी आप लगा सकते हो। और मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और यहाँ पर कुछ चॉप्ड कटी हुई, चॉप मतलब होता है कटी हुई, वेजिटेबल्स सब्जियाँ भी पड़ी हुई थी, यानी खाना बनने का समय था ये। अ फ्रेल वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील, ए फ्रेल, फ्रेल का मतलब क्या होता है, जो वर्ड लिखा है फ्रेल, फ्रेल का मतलब होता है दुबली पतली। एक जो दुबली पतली औरत थी, वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील, जो कि शाम का खाना बना रही फॉर द होल फैमिली। वो क्या करती थी, शी वॉज मेकिंग फूड। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, उसकी आंखें धुएं से भरी हुई थी, क्योंकि वो काम करती थी। देखा होगा आपने कि पुराने ज़माने में कैसे हमारे मम्मियाँ जो होती थी काम करती थी चूल्हे वूल्हे पे, तो ऐसे बेचारी वो लकड़ी वकड़ी जला जला के धुआं उसकी आंखों में गया हुआ था, तो उसमें से वो इस मेहमान को देखकर स्माइल करती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, ये कौन थी जो औरत थी, मुकेश का जो बड़ा भाई है उसकी पत्नी थी। नो मच ओल्डर इन ईयर्स, सालों में कुछ ज़्यादा बड़ी एज नहीं थी, छोटी एज की ये वुमन थी। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज अ बहू, अब इस घर में क्या थी, एक बहू की तरह कमांड संभाल रही थी, अपने घर परिवार को चला रही थी। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, जो कि घर की क्या थी, डॉटर इन लॉ थी, बहू थी। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, इसके अंडर में 3 लोगों का चार्ज था, 3 लोगों को ये संभालती थी। दैट वाज हर हस्बैंड, एक तो उसका पति मुकेश जो कि लड़का है, एंड देयर फादर, उनका जो पिता यानी इनके जो ससुर जी, ठीक है। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर, जैसे एक बूढ़ा आदमी एंट्री करता है, शी जेंटली विड्रोज, विड्रो का मतलब क्या होता है, खींच लेना, पीछे होना। बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, टूटी सी जो दीवार उसके पीछे हो जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, वेल का मतलब होता है घूंघट, तो जो घूंघट है उसे खींच लेते हैं चेहरे की तरफ। भारतीय परंपरा संस्कृति के अनुसार आपने देखा होगा घूंघट कैसे खींचा जाता है, जब कोई बड़ा बड़ा साइड में हो जाते हैं उनकी इज्जत के लिए, सम्मान के लिए। एज कस्टम डिमांड्स, कस्टम मतलब होता है रीति रिवाज, जो कस्टम जैसे डिमांड करती है कि डॉटर इन लॉज मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, जैसे कोई आदमी आएगा घर में, बड़ा आदमी आएगा तो जो बहू है वो क्या करती है, अपने चेहरे को कवर करती है। हमारा रीति रिवाज, हमारी संस्कृति चीज़ की डिमांड करती है, इसी तरीके से ये भी करती है। इन द केस द एल्डर इज एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर, और इंसान कौन था, एक इम्प्रोवाइज्ड जो इसको बोलते हैं, जो कंगाल हो, जिसके पास कुछ ना हो, दरिद्र गरीब बेचारा। एक गरीब बेचारा कौन था, ये बैंगल मेकर था, चूड़ी बनाने वाला था। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, सालों की मेहनत के बाद। फर्स्ट एज अ टेलर, जिसने पहले टेलर के रूप में काम किया, देन अ बैंगल मेकर, फिर उसने क्या किया, एक बैंगल मेकर के रूप में, चूड़ी बनाने वाले के रूप में काम किया। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद भी, जिसमें इसने पूरी जिंदगी लगा दी, तब भी एक घर को ये रिनोवेट नहीं करा सका, ठीक से बना नहीं सका। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और ना ही अपने बच्चों को कभी स्कूल भेज पाया। ऑल ही हैज़ मैनेज्ड टू डू टू टीच दैम वट ही नोज द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग, जो सब कुछ वो कुछ मैनेज कर भी पाया तो सिर्फ एक ही चीज़, क्या, एक चूड़ी बनाने की कला इसे आती थी, वही इसने क्या किया, अपनी जो बच्चे हैं उनको सिखा दिया। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी सैज मुकेश ग्रैंड मदर, अब मुकेश की जो दादी है वो क्या कहती है, तो कर्म है। आपने देखो ना, बूढ़े आदमी कहते रहते हैं, अरे भाई हमारी तो ज़िंदगी ऐसे ही है, ये तो कर्मों का खेल है, हमारे भगवान ने हमारे कर्म ही ऐसे बनाए। तो इन द सेम वे उसकी दादी भी क्या कहती है कि कर्मों का खेल है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड को ब्लाइंड, वो कहती है कि मैंने खुद अपने पति को अंधा होते हुए देखा है। विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग ऑफ द ग्लास बैंगल्स, क्योंकि जो पॉलिश जो होती है ग्लास बैंगल्स की वो बड़ी खतरनाक होती है, और जिससे इनकी आंखें अंधेरे में काम कर करके, डिंगी सेल्स में भट्टियों के पास काम कर करके आंखें खराब हो जाती है, आंखों की रोशनी बड़ी होते होते चली जाती है। कहना गॉड गिवन लाइनेज इवन एवर बी ब्रोकन, ये कह रही कि गॉड गिवन लाइनेज, लाइनेज का मतलब वैसे क्या होता है, कास्ट, एक कुल हम कह सकते हैं, कास्ट या कुल, कि भगवान ने हमें इस कुल में पैदा किया, इस जगह पे पैदा किया, इन चीज़ों के अंदर पैदा किया कि जिसमें से भगवान ने ही ऐसा किया है और इससे हम बाहर कभी निकल के नहीं आ सकते, ये तो हमारे क्या है, कर्म है। शी इंप्लाइज, इस बात पे जोड़ देते हुए कहती है, बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, वो कहती है कि ये क्या है, बैंगल मेकर्स की कास्ट में हमें पैदा किया, हम तो भगवान ने ही ऐसे बनाए हैं, ठीक है, ये हमारे कर्म है। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, ये कह रही कि हमने लाइफ में कुछ नहीं देखा, सिर्फ एक ही चीज़ देखी पूरी जिंदगी, क्या, बैंगल्स। इन द हाउस, इन द यार्ड, घर में भी, हमारे आंगन में भी, यार्ड मतलब आंगन। इन एवरी अदर हाउस, किसी दूसरे घर में चले जाएंगे वहाँ भी यही काम होता है। एवरी अदर यार्ड, हर एक दूसरे आंगन में। एवरी स्ट्रीट, हर गली में। इन फिरोजाबाद, हर जगह इनको क्या दिखती है, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स। स्पाइरल का मतलब क्या होता है,
गुच्छे जो गोल गोल घूमे होते हैं, स्पाइरल होता है, स्पाइरल बाइंडिंग भी कराते हो, ऐसे झारा लगी हुई, आप देखो ना जैसे सजा के रखते हो गोल गोल डाल के। तो हमेशा इन्होंने क्या देखा है, हर जगह इन्होंने देखे स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स। सनी गोल्ड जो कि उजले चमकते हुए रंग की, पैडी ग्रीन, ग्रीन कलर जो होता है धान जैसे रंग का ग्रीन होता है, बोलते हैं पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, अलग अलग कलर की जो ये बेंगल्स इन्होंने सिर्फ जिंदगी में क्या देखा है, जो सातों रंग इंद्रधनुष के होते हैं, रेनबो के, कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, यही इसी प्रकार की इन्होंने हमेशा क्या देखी हैं, चूड़ियाँ देखी हैं। लाई इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, माउंट्स मतलब होता है, लाई मतलब पड़े होना, माउंट्स मतलब ढेर में या गुच्छे में, इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, अनकैम्प्ड मतलब गंदे गंदे इनके जो आंगन वांगन होती हैं बिखरी पड़ी रहती हैं, गुच्छों में लगी रहती हैं, हर जगह जो भी देखते हैं सिर्फ बेंगल्स ही इनको दिखाई देती है। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, जो इनकी 4 पहिए वाली हैंड कार्ट होती है, हैंड कार्ट मतलब इनकी जो रेहड़ी जिसे हम बोलते हैं, इनकी जो 4 पहिए वाली जो रेहड़ी है उस पर भी क्या है, पाल इसके ढेर लगे रहते हैं। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स, तो क्या करता रहता है, इनको ये जो है वो खींचते रहते हैं, धक्का लगा लगा के गली गली घूम घूम के चूड़ियाँ बेचते रहते हैं। ऑफ द शैंटी टाउन, शैंटी देखो ये शैंटी का मतलब होता है बदबूदार गंदगी से भरा हुआ, इन टाउन में शहरों में क्या करते रहते हैं बेचारे, गलियों में घूम घूम के फिरोजाबाद की चूड़ियाँ बेचते रहते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स, डार्क हटमेंट्स मतलब हटमेंट्स, ये झोपड़ी से बना है हटमेंट्स ये वर्ड, जो ऐसे ही झोपड़ी जैसे घर होते हैं, चलते फिरते घर, आज हैं कल नहीं है, ऐसे घरों को बोलते हैं हटमेंट्स, छोटे छोटे घरों में रहते हैं बेचारे। नेक्स्ट ऑफ द लाइन्स टू द फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, फ्लिकर का मतलब होता है फड़फड़ाना, आपने देखो ना जब दिया जलता तो वो फड़फड़ाती रहती है, लो उसकी हिलती रहती है। जिन अंधेरे में बिल्कुल बैठे हुए इन छोटे छोटे कमरों में हटमेंट्स में बैठकर क्या करते रहते हैं, दिन भर रात भर क्या करते रहते हैं, फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स के पास, जो कि उनके पास इतनी बड़ी अच्छी लाइट्स तो होती नहीं है, ठीक है, कि भाई एलईडी लगा के बैठे, उनके आसपास बैठ के बेचारे सिट बॉयज़ लड़के भी बैठ जाते हैं, गर्ल्स घर की लड़कियाँ बैठ जाती हैं, फादर्स के पिता बैठ जाते हैं, मदर्स पूरा परिवार बैठ जाता है, और किस काम में लग जाता है, वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स, इन जो बेंगल्स इनमें टाके लगाने में लग जाते हैं, इनको बनाने में लग जाते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, इनकी आंखें ऐसी हो गई है काम कर करके, इनकी आंखें बाहर की रोशनी में एडजस्ट नहीं कर पाती, अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट करने लग गई हैं, आंखों के साथ इतना बुरा हाल हो चुका है इनकी, ठीक है। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर द दे बिकम अडल्ट्स, इसीलिए अडल्ट होने से पहले ही इनकी जो आंखों की रोशनी है वो क्या होती है, चली जाती है। सविता अ यंग गर्ल इन द ड्रैब पिंक ड्रेस, एक बिल्कुल फीकी सी ड्रेस, मतलब फीकी सी बिल्कुल ख़राब पुरानी सी ऐसी ड्रेस में एक पिंक ड्रेस पहन रखी थी, लेकिन वो फीकी थी। सविता है इस घर में एक लड़की, सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन, एक बूढ़ी सी औरत के पास बैठी है जो कि मुकेश की दादी है। सोल्डरिंग, सोल्डरिंग का मतलब होता है जोड़ना या वेल्डिंग करना भी कह सकते हैं। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, जो कि क्या कर रही है, जोड़ रही है ग्लास के टुकड़ों को, इन चूड़ियाँ बना रही है। एज हैंड्स मूव मैकेनिकली, इतने एक्सपर्टीज़ के साथ उसके हाथ काम कर रहे हैं, बिल्कुल मैकेनिकली एक यंत्र की तरह काम कर रही है, जैसे मशीनें काम करती है ना, इतनी एक्सपर्ट हो गई है, स्पीड में क्या कर रही है, काम कर रही है। लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, एक मशीन की तरह काम कर रही है। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी, ये हैरान होती है कि बेचारी इस बच्ची को जो ये चीज़ें बना रही है इसकी सैंक्टिटी भी नहीं पता है। सैंक्टिटी मतलब क्या होता है, पवित्रता। आपको पता है भारतीय संस्कृति में चूड़ियों की बड़ी पवित्रता है, क्योंकि एक औरत के लिए सुहाग की निशानी मानी जाती है। द हेल्प्स मेक, जिस जो चूड़ियाँ बनाने में मदद कर रही है, दैट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमन सुहाग, ये सिम्बलाइज करती है क्या, एक औरत के सुहाग को। भारत के अंदर क्या सुहाग की निशानी मानी जाती है। ऑस्पिशियसनेस, ऑस्पिशियसनेस का मतलब क्या होता है, शुभ मानना है, किसी को पवित्र मानना, मंगल जो चीज़ होती है वो मानना। इन मैरिज, शादियों में शुभ मानी जाती है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, और एक दिन ऐसा भी होगा कि जब इसकी शादी हो, हैड्स इन ड्रेप्ड विद रेड वेल, जब इसको खुद भी एक रेड ड्रेस में इसको कवर किया जाएगा, ड्रेप्ड मतलब इसको लपेटा जाएगा, नहीं एक तरीके से इसको साड़ी पहनाई जाएगी या जो लहंगा जो भी होगा, रेड वेल और लाल रंग का घूंघट होगा। हर हैंड्स टाइड, जो हैंड्स होंगे वो डाई किए जाएंगे, रंगे जाएंगे रेड लाल रंग के, विद हीना, और हीना मेहंदी लगाई जाएगी। एंड रेड बैंगल्स, और लाल लाल चूड़ियाँ इसको रोल्ड ऑन टू रिस्ट, रिस्ट मतलब कलाई, उसकी कलाइयों में लाल लाल चूड़ियाँ डाली जाएंगी। जो सारी ज़िंदगी बना रही है, कभी इसको भी चूड़ियाँ पहननी पड़ेंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और तब जाके क्या बन जाएगी, एक दुल्हन बनेगी। तब इसको एक्जैक्टली वैल्यू पता चलेगी कि भाई चूड़ियाँ जो बना रही है सालों से, इसकी क्या वैल्यू होती है। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर, जिस प्रकार से कि बूढ़ी औरत जो इसके बिसाइड है, बिसाइड मतलब बगल में, हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, कि जो कभी जो बूढ़ी औरत है ये भी कभी ऐसे इस घर में दुल्हन बन के आई थी। स्टिल हैज़ बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, और आज अब भी इसकी जो कलाइयाँ हैं इसमें क्या है, ये बेंगल्स डली हुई हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, अब लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है, ऐसा लग रहा है कि बस ये लोग अपनी ज़िंदगी काट ही रहे हैं। एक वक्त से शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सैज, वो क्या कहती है कि एक बार ढंग से पेट भर के हमने खाना भी नहीं खाया। शी सैज इन अ वॉइस ट्रेंड ऑफ जॉय, एक ऐसी आवाज़ में जो कि बिल्कुल डूबी हुई वॉइस में, आवाज़ में कहती है, इसमें कोई खुशी नहीं थी, कोई वो नहीं था। शी हैज़ नॉट इन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ, वो कह रही है कि पूरी ज़िंदगी में कभी हमने एक समय के भोजन को कभी इन्जॉय भी नहीं कर पाया। जैसे आप लोग कहते हो ना कई बार कि भाई साहब आज तो मज़ा आ गया खाने में, तो कभी ऐसा ही भरपेट खाना भी नहीं खा पाए। That's what she has reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, अब इतने में जो उसका पति था, जो फ्लोइंग बियर्ड, जो झालरदार उसकी दाढ़ी थी। अब देखो ना बूढ़े आदमी की जो मेंटेन नहीं रख पाते, ऐसा तो है नहीं इतना कि भाई पार्लर में जाए, इन चीज़ों में जाए, ठीक कराएं, तो बेचारी की बूढ़ी जो दाढ़ी हो रखी थी, फ्लोइंग मतलब लहरदार,
आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, ये कहता है, बूढ़ा इंसान कहता है कि मुझे कुछ नहीं आता, नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, सिर्फ बैंगल्स बनानी ही आती हैं। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैं पूरी उम्र में सिर्फ एक ही काम कर पाया हूँ, क्या, एक मेक अ हाउस, में घर ही बना पाया हूँ फॉर द फैमिली टू लिव इन, अपने परिवार के रहने के लिए। हियरिंग हिम, ये सुनकर, वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, ये कह रहा है कि एक तरीके से इस छोटी सी बात को कि मैंने घर बना पाया हूँ पूरी लाइफ में, एक गर्व के साथ कह पा रहा है बेचारा कि मैं पूरी ज़िंदगी में सिर्फ मैं इतना ही कर पाया, क्योंकि हमारे लिए हो सकता है नॉर्मल सी चीज़ हो, लेकिन इसके लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, इनके घर पे इनके सर पे एक छत है, वो इनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ आती है। दे क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, ये पैसा नहीं है इनके पास, इस चीज़ के लिए नहीं रोते। टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, सिर्फ एक ही काम करते हैं कि अपना चूड़ियाँ बनाते रहते हैं। नॉट इवन इनफ टू ईट, इनके पास खाने के लिए अच्छे से भोजन नहीं है। रिंग्स इन एवरी होम, और हर घर में यही आवाज़ें गूंजती रहती है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो यंग मैन है उसकी इको मतलब गूंज या आवाज़, द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, उसका बुढ़ापा है जो दिखाई दे रहा है, वो उसमें उसकी मतलब ये कुछ कह तो रहे हैं लेकिन फिर भी इनकी चीज़ों में दर्द दिखाई दे रहा है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद द टाइम, ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत कुछ बदलाव आया समय के साथ। इट सीम्स, ऐसा लगता है इन फिरोजाबाद में ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग मतलब सुन कर देना, दिमाग को सुन कर देने वाले जो ये हालात हैं, टॉयल मतलब मेहनत, हार्डवर्क, ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल हैव किल्ड, यानी कह रहे इतनी मेहनत इन्होंने सदियों से की है और जिसकी वजह से किल हो गए, मर गई है क्या, इनकी इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम। अभी ना तो सपना देख पा रहे हैं, ना इनका इतना गुजारा सोच पा रहे हैं कि भाई ये इनके पास एक ही चीज़ है, बस खाना मिल जाए, इससे आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहे। क्यों, सदियों से इतनी मेहनत इन्होंने की है जिससे इनका माइंड सुन पड़ गया है और ये कुछ आगे तरक्की करने की सोच भी नहीं पा रहे हैं। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, अब ये जो राइटर है वो कहती है कि आप अपने आप को एक समूह में क्यों नहीं संगठित करते। सुना हुआ ना, यूनिटी होती है एकता में, तो राइट, एकता में अनेकता होती है। तो अगर आप कोऑपरेटिव बनाओगे, सोसाइटीज बनाओगे, तो आपस में आप ग्रो कर पाओगे और आपकी पावर अच्छी होगी। ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू विशियस सर्कल्स ऑफ मिडल मैन, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक विशेष सर्कल में बंध गए हैं। मिडिल मैन मतलब बिचौलिए लोगों के बीच में, वो टैप देयर फादर, जिन्होंने इनके पिताओं को भी ट्रैप कर लिया था, एंड फोर फादर, उनके जो दादा थे, परदादा थे, जिनके पूर्वज थे, उनको भी ऐसे ही बेचारे कोशिश करते थे उठने की, तो उनको ये मिडिल मैन जो बिचौलिए लोगों क्या कर लेते थे, ट्रैप यानी फंसा लेते थे। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम इकट्ठे हो भी जाते हैं, वी आर वंस हु विल बी होल्ड अप मतलब ज़बरदस्ती खींच के लाना किसी को, होल्ड अप बाय द पुलिस हमें खींच कर ले जाएगी, बिटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और हमें अवैध काम हमारे ऊपर बताकर हमें क्या कर दिया जाएगा, ड्रैग मतलब खींच कर डाल देना, खींच कर डाल दिया जाएगा, हमें पीटा जाएगा और जेल में पहुंचा दिया जाएगा कि हम कुछ अवैध काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, यानी बड़े बड़े जो लोग हैं उनके द्वारा इनका क्या होता है, शोषण किया जाता है। ठीक है, दे से देयर इज़ नो लीडर अमंग दैम, ये कहते हैं कि हमारे बीच में कोई लीडर ही नहीं है जो कि ये कुछ सोच सके अलग से। ठीक है, नो वन कुड हेल्प दैम, ऐसा कोई इंसान नहीं जो उनकी हेल्प कर सके, थिंग्स डिफरेंटली, जो कुछ अलग तरीके से सोच सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, ये भी लोग थके हुए हैं, किस प्रकार से थके हुए हैं, जिस प्रकार इनके पिता, इनके जो दादा थे, परदादा थे, वो सब लोग भी थक चुके थे इस विशेष सर्कल से बाहर आने के लिए। विशेष सर्कल में क्रूरतापूर्ण जो इन्होंने घेरा बना लिया कि गरीब तो गरीब ही रहेगा, अमीर और अमीर होता चला जाएगा, गरीब और गरीब होता चला जाएगा। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy, to greed and to injustice. ये बेचारे लोग हैं, ये कुछ बातें ही करते रह जाते हैं इन चीज़ों के बारे में, लेकिन कभी भी इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। Listening to them, I see two distinct worlds. अब इन बातों को सुनते सुनते दो वर्ल्ड्स के बारे में लेखक को पता चलता है। One of the family caught in the web of poverty and burdened. poverty मतलब गरीबी, कह रहे कि ऐसे परिवार भी हैं इस धरती पे जो कि poverty गरीबी में क्या हो रखे हैं, ट्रैप्ड हो रखे हैं, बंद हो रखे हैं, गरीबी का बर्डन है इन चीज़ों का। बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, कोई कास्ट का स्टिग्मा बताता, स्टिग्मा मतलब कलंक होता है, किसी के ऊपर कास्ट का धब्बा लगा हुआ है, इन विच दे आर बोर्न, जिसमें पैदा हुए हैं। द अदर अ विशेष सर्कल ऑफ द साहूकार, जो विशेष सर्कल एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया है लोगों ने, साहूकार लोगों ने, कि गरीब आदमी उठ ही नहीं पाता है। द मिडिल मैन, बिचौलियों ने। द पुलिस मैन, पुलिस वालों ने। द कीपर्स ऑफ लॉ, जो कि खुद रखवाले हैं नियम के, कानून के। द ब्यूरोक्रेट, जो नौकरशाही जो लोग हैं, जो नौकरियाँ करते हैं। एंड द पॉलिटिशियंस, और नेताओं ने, इन सब ने मिलकर इन लोगों को ऐसा दबाया कि ये लोग आज तक सोच भी नहीं पाते हैं अपनी इस गरीबी से बाहर आने के बारे में। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। बैगेज मतलब होता है सामान लाद देना, बोझ लाद देना। अब इसीलिए साथ साथ इन्होंने अपने बच्चों के ऊपर भी इम्पोज कर दिया, थोप दिया, बोझ डाल दिया, एक ऐसा वजन डाल दिया जो कि बच्चे नीचे भी नहीं रख पाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को देते जाते हैं और इसी गरीबी की हालत में हमेशा रहते हैं। ठीक है, बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज ए नेचुरली एज अ फादर। अब सभी बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ही चुपचाप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो इनके पेरेंट्स ने एक्सेप्ट किया, और आने वाले जनरेशन भी ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं चुपचाप इन चीज़ों को, एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, अपने पिताओं की तरह। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, क्योंकि इनके अंदर कुछ हिम्मत नहीं होती है, कोई डेयर नहीं कर पाते हैं कुछ अलग करने की। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, इनके लिए ग्रोइंग अप होते होते इनके लिए डेयरिंग, हिम्मत करना, कोई इनका ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है।
वैन आई सेंस अ फ्लैश ऑन इट इन मुकेश आई एम चीयर। लेकिन इस बात से ना थोड़ी चीयरनेस होती है। चीयरनेस का मतलब क्या होता है? खुशी होना। ये कहती है मैं खुश हूँ मुकेश को देखकर, क्योंकि मुकेश एक ऐसा बच्चा है जो कि कुछ अलग सोचने वाला है। अभी भी मुकेश के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बची हुई हैं जो कि सब लोग एक्सेप्ट करते आ रहे थे सालों से, लेकिन मुकेश क्या कहता है कि मैं कुछ अलग करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। ये एक ऐसा लड़का है जो इस सर्कल से बाहर आना चाहता है और जिसके कुछ अलग ड्रीम है और अपने सपने के लिए जीना चाहता है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, अपनी बातों को दोहराता है और कहता है क्या कि मैं तो एक मोटर मैकेनिक ही बनना चाहता हूँ और वही बनूंगा। ही विल गो टू द गैरेज, कह मैं गैरेज में जाऊँगा एंड लर्न, और मैं सीखूंगा। बट द गैरेज इज लॉन्ग अवे फ्रॉम हिज हाउस, लेकिन उसका हाउस, उसका होम है वहाँ से गैरेज का है काफ़ी दूर है। लेकिन फिर भी वो क्या जवाब देता है? आई विल वॉक, मैं चलूंगा। मुझे अपने गैरेज के लिए चाहे चलना पड़ जाए लेकिन मैं जाऊंगा गैरेज में ही। ही इंसिस्ट मतलब जोर डाला, अपनी बात पे जोर डालता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ही इज सडनली साइलेंट। अब जैसे उसे पूछती है डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम जहाज उड़ाने का भी कभी सपना लेते हो? ही इज सडनली साइलेंट, बेचारा चुप हो जाता है क्योंकि उसने ये तो सोचा ही नहीं था। नो, उसने मना कर दिया। ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, बेचारा जमीन की तरफ घूरते हुए कहता है कि यार ये तो मतलब इतना बड़ा सपना तो मैंने लिया ही नहीं, मैंने कार का ही लिया। इन स्मॉल मर्मर, मर्मर होता है बुदबुदाना, हल्का हल्का बोलना। मर्मर क्या होता है? बुदबुदाना। देयर इज एन एम्बैरेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। अब उसके मन में थोड़ी शर्मिंदा सी थी, यार मैंने ये सपना क्यों नहीं लिया, बट अभी तक वो रिग्रेट यानी खेद में नहीं बदली थी। अब भी उसका मन कार पर आ जाता है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ अ कार, वो संतुष्ट था कि उसने सपना लिया कुछ अलग चीज़ का, कार का सपना लिया। दैट ही सीज हर्टलिंग, हर्टलिंग होता है इधर उधर भागना, डाउन टू द स्ट्रीट्स, इधर गड़गड़ाती करती हुई इसके जो स्पीड से इसके शहर में, फिरोजाबाद में, टाउन में इधर उधर घूमती रहती हैं कारें। उन कारों को देख देख कर एक अपने सपने को पिरोता रहा। फ्यू प्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, क्योंकि फिरोजाबाद के ऊपर से तो बहुत कम ही प्लेन जाते हैं लेकिन कार बहुत सारी जाती हैं। इस बात को देख के खुश हो जाता है और कार का ही सपना हमेशा लेता रहता है। So it was the difference between साहिब आलम and मुकेश। मुकेश एक ड्रीम लेता है, खुद का मास्टर बनना चाहता है, बट नाउ साहिब आलम is not his own master, is no longer his own master। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ मुकेश और किन हालतों में रहते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स। लेकिन तब तक आपको मैं काम देता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, शेयर जरूर करें, और जितना लाइक मिलेंगे जितने मिलेंगे उतनी जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर मिलेगी। तो इसलिए कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से मैं रिप्लाई भी देता हूँ। कोशिश रहती है कि हर कमेंट का मैं रिप्लाई दूँ और आपसे कनेक्टेड रहूँ। तो इसीलिए सपोर्ट करते रहें, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग। थैंक यू वेरी मच, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए